है बच्चों, अभी हम लोग करने वाले हैं मैकेनिक्स का असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो जो क्वेश्चन है वो रोलर और सपोर्ट पर आधारित है। ठीक है, तो रोलर और सपोर्ट से कैसे क्वेश्चन बनता है उसको हम आज देखते हैं। ठीक है, असाइनमेंट में 7 क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो आगे आने वाला क्वेश्चन जो है अपने आप बन जाएगा। ठीक है, हम पूरा बेसिक्स लेके चलेंगे यहाँ पे ताकि और भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, असाइनमेंट 3 का पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन ये है ना, इस टाइप का फिगर है। फिगर में देखो बच्चों, एक बीम है ए बी एक बीम है। ठीक है, और बीम जो है इसमें कुछ फोर्स लग रहा है। देखो तो देखो ये फोर्स है, 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 और ये जो है ये रखा हुआ है सपोर्ट पे। एक ये सपोर्ट है, एक सपोर्ट है। सपोर्ट क्या होता है? किसी पर रखने पर जो सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं सपोर्ट। क्या बोलते हैं? सपोर्ट। बच्चों यहाँ पे देखो तो इसमें जो इस बीम में देखो अभी दिखाई दे रहा है 5 फोर्स लग रहा है। एक ये लग रहा है, 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 एक ये 5 है ना। ये जो फोर्स है बच्चों देखो तो 1 मीटर ऊपर है, बीम से 1 मीटर ऊपर है। ये जो फोर्स है वो बीम से 0.5 मीटर ऊपर है। ये जो फोर्स है बच्चों ये बीम से 2 मीटर ऊपर है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा, ये जो फोर्स है ये 20 न्यूटन है और ये 1 मीटर नीचे है। ये जो फोर्स है 10 न्यूटन जो है वो 0.5 मीटर नीचे है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो थोड़ा सा कि ये जो फोर्स है 20 न्यूटन, रिफरेंस लेके चलोगे इधर एक्स वाई, इधर की ओर प्लस एक्स, इधर की ओर माइनस एक्स, ऊपर की ओर प्लस वाई, नीचे की ओर माइनस वाई। माइनस साइन माइनस प्लस का ध्यान रखोगे। प्लस इधर है प्लस लेंगे, माइनस इधर है माइनस लेंगे। ठीक है, अब देखो तो बच्चों ये जो फोर्स है 20 न्यूटन जो फोर्स है वो नेगेटिव एक्सिस तरफ है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम नेगेटिव लेंगे। ये जो 20 न्यूटन है देखो डायरेक्शन देखो, ये पॉजिटिव एक्सिस तरफ है। ये जो फोर्स देखो ये 10 न्यूटन, ये देखो तो इधर पॉजिटिव एक्सिस तरफ है। ये देखो नीचे 10 न्यूटन नेगेटिव की तरफ है। ये देखो 10 न्यूटन किधर है? पॉजिटिव की तरफ है ना। तो जो फोर्स प्लस एक्स की तरफ आ रहा है हम उसे प्लस लेंगे, और जो फोर्स माइनस की तरफ आ रहा है उसे हम माइनस लेंगे। सेम वे से अगर वर्टिकल फोर्स होता तो जो फोर्स ऊपर जाता वो प्लस वाई प्लस लेंगे, और जो फोर्स नीचे आएगा वो हम माइनस लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये जो फोर्स है, ठीक है, अब ये फोर्स मान लेते हैं पॉइंट ये जो है ये है ना, ये रिफरेंस पॉइंट मानते हैं। अब ये जो फोर्स है बच्चों देखो, ये फोर्स देखो ये यहाँ, ये फोर्स का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है, और ये जो ये डिस्टेंस जो है 1 मीटर है। बच्चों कहीं पूछ दिया जाए कि इस पॉइंट से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस नहीं होगा बच्चों, ये डिस्टेंस होगा। हम ये बोलेंगे इस पॉइंट से इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। सेम वे से इसको पूछा जाए तो हम बोलेंगे कि ये इस पॉइंट से इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। देखो ऐसे परपेंडिकुलर ये होगा ना, देखो ठीक है, इस पॉइंट से ये जो फोर्स है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितना है? 2 मीटर। देखो 2 मीटर है ना, ऐसे है ना। हम लोग क्या करते हैं कभी कभी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये बोला जाता है कि अगर 10 न्यूटन से ये पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है तो हम क्या करते हैं ये ले लेते हैं, ये 3 3 3, जबकि ये गलत है बच्चों, ये है 2 मीटर ये। ठीक है, तो फोर्स से जब भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे किसी पॉइंट का, जैसे पॉइंट ये का ले रहे हैं तो ये लेंगे हम। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। इस टाइप को क्वेश्चन में क्या होता है कि सपोर्ट को हटाना पड़ता है और एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है ना। ये सपोर्ट को हम हटाएंगे, यहां 2 सपोर्ट है, ये है एक ये है ना। अब देखो बच्चों सपोर्ट क्या होता है ना, थोड़ा सा इसका हम आइडिया ले लेते हैं। देखो ये सपोर्ट, ये सपोर्ट जो है यहां पे लिए, देखो इधर एक बीम है जो कि सपोर्ट क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। अगर इसको हटाना है, अभी तो बच्चों अभी तो 5 फोर्स है, 1 2 3 4 5, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 8 फोर्स है, 5 और 3। अभी देखते हैं कैसे है। देखो क्या करेंगे, हम सपोर्ट को हटाएंगे है ना। अब देखो सपोर्ट को जब देखो यहाँ पे देखो बच्चों ये सपोर्ट है मेरा, इसको बोलते हैं हिंज सपोर्ट। क्या बोलते हैं? हिंज सपोर्ट। इसको अगर हटाते हैं हम तो क्या होता है? 2 टाइप का रिएक्शन आता है, और रिएक्शन को दिखाते हैं हम ऐसे, ये वर्टिकल रिएक्शन ऊपर की ओर, और एक होता है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन।
तो क्या करोगे, जैसे इसको हटाओगे, हटाने के बाद रिएक्शन दिखाओगे कितना, 2 दिखाओगे। 2 दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, अगर इस टाइप से है तो एक वर्टिकल दिखाओगे ऊपर की ओर प्लस वाई की तरफ, और एक दिखाओगे इधर प्लस एक्स की तरफ। तो इसको हटाने के बाद 2 रिएक्शन को दिखाना पड़ता है, हर जगह हम यही करेंगे। ठीक है, अब देखो तो ये जो है थोड़ा सा हम घुमा दे, ऐसे घुमा दे, देखिए यहाँ पे घुमाए, ऐसे रख दिए यहाँ पे, ये है ना, तो क्या होगा देखो तो ये जो रिएक्शन वो भी घूम जाएगा, ये जो है ये हॉरिजेंटल बन जाएगा, और ये क्या होगा, ये वर्टिकल बन जाएगा, है ना। तो बच्चों क्वेश्चन में देखना कि ये जो है ये किस टाइप से, ऐसे रखा हुआ है कि ऐसे रखा हुआ है। एक सपोर्ट और होता है जिसको बोलते हैं रोलर सपोर्ट, इसको बोलते हैं, ये देखो ये रोलर सपोर्ट हो गया, देखो यहाँ पे क्या है, रोल लगा हुआ है ना। अब क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, इसको हटाना पड़ता है, और इसको हटाने के लिए एक हम सपोर्ट रिएक्शन दिखाते हैं, और इसको हटाने में एक ही सपोर्ट रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल रिएक्शन। यहाँ पे दिखाई देखो बच्चों, इसको हटा के, ये बीम है मेरा, इसको हटा के, इस सपोर्ट को हटा के हम रिएक्शन दिखाएं, जो दिखाए ये आर भी वर्टिकल रिएक्शन। तो कुल मिला के बच्चों ये ध्यान रखना, जब भी हम सपोर्ट को हटाते हैं, इस टाइप के सपोर्ट को, तो वहां 2 रिएक्शन दिखाते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। जब इस टाइप के सपोर्ट को हटाते हैं तो हम एक रिएक्शन दिखाते हैं वर्टिकल, ऐसे। रिएक्शन क्या होता है, एक टाइप का रिएक्शन फोर्स होता है, फोर्स है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं रोलर सपोर्ट, इसको बोलते हैं हिंग सपोर्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो वही करेंगे यहाँ पे हम, देखो सॉल्यूशन हम क्या इसका बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम क्या किए, ये बीम ऐसे ले लिए, यहाँ पे ले लिए। अब क्या किए, देखो तो सब कुछ सेम है, देखो ये पूरा सेम है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, ये सब कुछ सेम है। हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे जो सपोर्ट है उसको हटाएंगे, और सपोर्ट को हटाने के बाद क्या करेंगे, हम रिएक्शन दिखाएंगे। अब देखो इसको हटाए हम, तो 2 रिएक्शन दिखाना पड़ेगा, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल बच्चों देखो ये दिखाए VA, और हॉरिजॉन्टल बच्चों तो ये दिखाए HA। वर्टिकल जो है प्लस वाई की तरफ है ना, जो हॉरिजॉन्टल है प्लस एक्स की तरफ है। सेम वैसे यहाँ पे भी हटाया, देखो इधर। और जब रोलर को हटाते तो एक रिएक्शन दिखाना पड़ता है, वो क्या होता है, वर्टिकल। देखो यहाँ पे देखो भी दिखाया है, बी पॉइंट पर। ठीक है, ये क्या है, ऊपर की ओर वर्टिकल है। तो यही करना पड़ता है कि इसको हटा के जो है वो इसका रिएक्शन दिखाना पड़ता है। अब देखो तो पहले क्या था, पहले 5 फोर्स था, अब 10 फोर्स हो गया, 1 2 3 4 5, पहले से 5, और यहाँ पे 2 6 7 सॉरी 8 फोर्स हो गया, है ना, 8 फोर्स हो गया सब मिला के। ठीक है, पहले 5 था, अब 3 ठो जुड़ गया, 2 ठो इसका और 1 ठो इसका, सब मिला के 8 हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों चलते आगे। ये जो बीम है, पहले ये फिगर दिखाओगे, ये जो बीम है वो इक्विलिब्रियम में है। किसमें, इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, कितना कंडीशन होता है, 3 कंडीशन होता है, जो कि यहां पे लिखे देखो। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस बराबर 0, ये पहला कंडीशन। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस बराबर 0, ये दूसरा कंडीशन। रिजल्टेंट मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट बराबर 0, ये तीसरा कंडीशन। तो 3 कंडीशन होता है ना। जितना फोर्स एक्स की तरफ है सभी को जोड़ेंगे और 0 के बराबर करेंगे, जितना फोर्स वाई की तरफ है सभी को जोड़ेंगे और 0 के बराबर करेंगे, और सभी फोर्स का मोमेंटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोमेंटा। अब बच्चों यहाँ पे मोमेंटा निकालने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम यहाँ यहीं पे क्लियर करेंगे कि मोमेंटम निकालते कैसे। ठीक है बच्चों, मोमेंटा बराबर होता है बच्चों, देखो इधर, मोमेंटा बराबर क्या होता है, m बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट अगर हम मोमेंटा निकालते हैं तो जितना फोर्स वहां पे है ना, सभी फोर्स को लेंगे और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। देखो बच्चों यहाँ से थोड़ा समझो। ठीक है, हम क्या किए हैं, देखो यहाँ पे लिखे हैं, पहला ये तीसरा कंडीशन लेके चले सब ये, इसको बोलेंगे हम रिजल्टेड मोमेंटा अबाउट पॉइंट ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये, और बी यहाँ पे है। बाकी बच्चों ये सी डी यहाँ पे लिखे नहीं, लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रिजल्टेड मोमेंटा अबाउट पॉइंट ये, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट टोटल कितना फोर्स है, 8 फोर्स, 8 को मोमेंटा निकालेंगे। हम क्या करेंगे, मोमेंटा का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, देखो इधर ये पॉइंट में थोड़ा ध्यान रखना कि जिस पॉइंट के अबाउट हम निकालते हैं मोमेंटा, ठीक है, उस पॉइंट से जो फोर्स पास होता है उसके द्वारा जो मोमेंटा होता है वो 0 होता है। देखो इस पॉइंट से कौन कौन सा फोर्स पास हो रहा है, ये हो रहा है VA, और ये HA, रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन,
और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये दोनों पास हो रहा है, तो इसके द्वारा जो मोमेंटा होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। से ठीक है, सेम वे से क्या होगा, अगर हम मोमेंटा निकालते हैं अबाउट पॉइंट बी तो यहाँ पे बी लिखते हैं, लेकिन हम क्या करें, ये पॉइंट के अबाउट तुम निकाल सकते हो, बी के पॉइंट इसके अबाउट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से कौन सा फोर्स पास हो रहा है, वी बी, तो इस फोर्स के द्वारा जो मोमेंटा होगा वो जीरो होगा। ठीक है, इस फोर्स के द्वारा जीरो नहीं होगा, अगर यहाँ से लेके चलते हैं तो इसका जीरो होगा, इसका जीरो नहीं होगा। अगर यहाँ से लेके चलते हैं तो इसका जीरो होगा इसके द्वारा, इसका जीरो नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये सब का जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब जो फोर्स है वो इस पॉइंट से पास हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंटा निकालते हैं उस पॉइंट से कोई फोर्स हो रहा है, फोर्स है, उस पॉइंट से कोई फोर्स पास कर रहा है, तो उस फोर्स के द्वारा जो मोमेंटा होगा दैट विल बी जीरो। ठीक है, अब आगे निकालते चलो। ये कितना फोर्स है, यहाँ पे 8 फोर्स है। तो इस पॉइंट से जो है भी ये आज एच ये दोनों पास हो रहे थे, इसके द्वारा जो मोमेंटा होगा वो क्या होगा, जीरो। और इसका मतलब ये है रिजल्टेंट मोमेंटा अबाउट पॉइंट ये, इस पॉइंट के अबाउट हम जो है मोमेंटा निकाल रहे हैं, उस पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकते हो, है ना, हम यहां से निकाल रहे हैं। अब बच्चों देखो क्या होता है, मोमेंटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कितना फोर्स है, इसके द्वारा मोमेंटा निकालेंगे, इसके द्वारा निकालेंगे, इसके मतलब 2 हटा दो, 6 फोर्स यहाँ बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 फोर्स के द्वारा हम मोमेंटा निकालेंगे और उसका रिजल्टेंट करेंगे। देखो तो सबसे पहला फोर्स कौन है, सबसे पहले ये 20 न्यूटन, है ना। अब बच्चों मोमेंटा मतलब होता है रोटेशन, क्या होता है, रोटेशन। ठीक है बच्चों, अब देखो 20 न्यूटन डायरेक्शन किधर है, देखो इधर क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, इधर होता है क्लॉकवाइज। एक रिफरेंस पॉइंट हम मान के चलते हैं, अगर कोई फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो हम माइनस लेते हैं। यहां पे देखो अगर ऐसे फोर्स कोई जा रहा है ऐसे, तो हम माइनस लेते हैं। अगर कोई फोर्स क्लॉकवाइज जा रहा है तो हम प्लस लेते हैं, रिफरेंस पॉइंट के तौर पर। माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो फोर्स प्लस की तरफ है क्लॉकवाइज जो प्लस ले रहे हैं, और जो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है उसे हम जो है माइनस ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों ये फोर्स देखो पता करने का और भी तरीका है। देखो ये फोर्स किधर की ओर जा रहा है, इस पॉइंट के अबाउट, तो क्या करेंगे हम, इस अंगूठा को यहाँ पे रखो इस पॉइंट पे, और ये जो टिप है ये इसको ऐसे घुमाओ, किधर की ओर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ये फोर्स। तो 20 न्यूटन जो है वो किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं, है ना। तो देखो तो इस फोर्स का जो मोमेंटा होगा वो यहाँ पे -20, है ना। मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो तो ये फोर्स लिख दिया 20, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, पॉइंट ए से, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये यहाँ देखो ऐसे 1 मीटर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पॉइंट ए से 20 न्यूटन का वो कितना है, 1 मीटर। यहाँ पे लिखे -20 × 1, तो ये हो गया मोमेंटा ड्यू टू 20 न्यूटन। ठीक है, सेम इस फोर्स के द्वारा निकालेंगे हम। ये फोर्स देखो किधर की ओर जा रहा है, देखो तो यहाँ पे अंगूठा रखो और 20 न्यूटन ऐसे घुमाओ, तो इधर की ओर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इस फोर्स के उधर जो मोमेंटा होगा वो भी क्या होगा, माइनस में होगा। यहाँ पे देखो माइनस लिए 20। अब देखो इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। देखो ये इसको नहीं लोगे, ठीक है, ध्यान करना, ये है 1 मीटर, तो यहाँ पे -20 × 1, तो बच्चों इसको उधर हो गया 20 × 1 -20 × 1 -20 × 1। अब देखो आगे लेते हैं, देखो ये 10, इसके द्वारा मोमेंटा निकाल लिए, इसके निकाल लिए। आगे जो है 10 देखो किधर जा रहा है, ऐसे रखो हाथ, उधर जा रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, प्लस होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस है 10, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, देखो 0.5। ठीक है, सेम ऐसे बच्चों देखो ये फोर्स 10 न्यूटन किधर की ओर जा रहा है, ये हाथ यहाँ पे, अंगूठा यहाँ पे रखो, ऐसे घुमाओ क्लॉकवाइज, तो हम प्लस लेंगे, प्लस 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 0.5। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों एक फोर्स ये इसके द्वारा निकालिए, इसके निकालिए, ये निकालिए, ये निकालिए। अब ये देखो ये किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्या लेंगे प्लस, है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इधर 2 मीटर, तो यहाँ पे 2। ठीक है, एक फोर्स और बच गया, ये भी देखिए आपको फोर्स है, रिएक्शन फोर्स। ये देखो बच्चों ये जो है ये किधर की ओर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसे यहाँ पे अंगूठा रखो, ऐसे करो, तो ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्या करेंगे माइनस लेंगे। फोर्स कितना है, VB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो बच्चों ये ऐसे फोर्स जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट ए से ऐसे इतना। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो ये ऐसे जा रहा था और तो ऐसे जा रहा था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये था मेरा, लेकिन ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक कितना दूरी है, यहां से
6 3 12 सॉरी 6 3 3 6 3 9 3 12 कितना 12, तो क्या करेंगे माइनस वी बी इंटू 12 बराबर 0। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब सॉल्व कर दो इसको। -20 इंटू -20, 20 इंटू 1 20 होगा ना, 20 इंटू 1 20 होगा, -20 इंटू 20 कितना हो जाएगा -40। ठीक है, अब देखो तो -40 प्लस 10 इंटू 0.5 कितना होगा 5, प्लस 10 इंटू 0.5 5, और यहाँ पे 20 तो कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे होगा बच्चों प्लस में 30, -40 प्लस 10 प्लस 20। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस वी बी इंटू 12 भी। ठीक है, -40 प्लस 10 -30, -30 प्लस 20 क्यों -10 है ना, -10 तो क्या बचेगा -10 -12 भी बी बराबर 0। अब बच्चों वी बी निकालोगे क्या होगा, 10 उधर चला जाएगा, यहाँ पे माइनस में आएगा, सॉरी प्लस 10 आएगा, और -12 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस में आएगा, है ना। इसको डिवाइड करोगे तो आता है -0.833 किलो न्यूटन। ठीक है, तो मेरा रिएक्शन ये निकला, मेरा वी बी निकला ना, ये क्या है रिएक्शन ड्यू टू रोलर सपोर्ट, इसके द्वारा जो है रिएक्शन वो निकला। हमको दो चीज़ें और निकालना है, रिएक्शन ड्यू टू हिंग सपोर्ट, यहाँ पे हम VA फिर HA निकालेंगे, ये हम निकाल लिए, है ना। कौन से कंडीशन से निकाले, इस कंडीशन को यूज करके। बच्चों यहाँ पे देखो जो कंडीशन लिए हैं, मोमेंटा लिए अबाउट पॉइंट ये, है ना, किसी पॉइंट से मोमेंटा ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ कहीं से लेके देखना सेम आंसर आएगा। ठीक है, अभी 2 और बच गया। ठीक है, क्या बच गया, रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन ड्यू टू दिस सपोर्ट एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ड्यू टू दिस सपोर्ट। तो 2 कंडीशन बचा है अभी तक, अभी एक ही कंडीशन यूज किए हैं, 2 हेल्पलाइन अभी भी बचा हुआ मेरे पास। तो हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स एलोंग एक्स एक्सिस बराबर 0, इसको यूज करते हैं। अब देखो बच्चों एक्स एक्सिस तरफ कितना फोर्स लग रहा है, देखो जरा, एक ये यहाँ पे एच ये एक्स की तरफ नहीं है, ये किधर है वाई की तरफ, इसको नहीं लेंगे हम। देखो बच्चों ये मेरा भी जो है एक्स की तरफ नहीं है, जिसको हम नहीं लेंगे, जो एक्स की तरफ लग रहा है उसको हम प्लस माइनस करके लेंगे। देखो तो जैसे एच सी है किधर है प्लस एक्स की तरफ, तो यहाँ पे लिखे हम प्लस एच सी, यहाँ पे प्लस, है ना। अब देखो 20 न्यूटन है किधर है माइनस एक्स की तरफ, तो यहाँ पे -20। ये फोर्स देखो किधर है प्लस एक्स की तरफ, तो +20। ये फोर्स देखो किधर है प्लस एक्स एक्स तो +10। ये फोर्स देखो किधर है माइनस एक्स एक्स तो -10, है ना। ये फोर्स देखो किधर है प्लस की तरफ, प्लस एक्स तो +10 बराबर 0। और कोई फोर्स है क्या एक्स एक्सिस में, नहीं है। अब बच्चों देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, जो मोमेंटा निकाल रहे थे उसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट आ रहा था। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे उसमें क्लॉकवाइज प्लस ले रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज माइनस ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है सिर्फ देखना है एक्स एक्सिस, वाई, इसको जो वाई एक्सिस है उसको नहीं देखना है, वो हम आगे देखेंगे। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो सब मिला के आ जाएगा एच बराबर -10 किलो न्यूटन। ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ड्यू टू हिंग सपोर्ट, एच ये निकल गया मेरा। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, ये निकालना है, भी ये निकालना है ना। इसको हम क्या बोलते हैं वर्टिकल रिएक्शन ड्यू टू हिंग सपोर्ट। 2 निकल गया, तीसरा निकालते हैं। एक कंडीशन और बचा हुआ अभी जिसको यूज नहीं किए हम, अभी करेंगे, चलो कर लेते हैं। ये रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस बराबर 0, है ना। देखो वाई की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, 2 ही फोर्स लग रहा है। देखो एक ये VA और ये VB, बाकी सब एक्स एक्स की तरफ है। देखो ये एक्स की तरफ है, ये पूरा एक्स, 2 ही फोर्स है, तो हम 2 ही फोर्स को लेंगे। जो ऊपर की तरफ है वो प्लस लेंगे, जो नीचे की तरफ है वो क्या करेंगे हम माइनस लेंगे। ठीक है, अब देखो तो देखो VA किधर है प्लस वाई की तरफ ऊपर, तो हम क्या लेंगे प्लस VA। ये भी देखो तो VB प्लस की तरफ ऊपर की तरफ, तो +VB बराबर 0, है ना। अब देखो बच्चों हम VB निकाल चुके हैं यहाँ पे, VB तो VB का वैल्यू पुट कर दो, कितना है -0.833 किलो न्यूटन, तो VA -0.833 किलो न्यूटन बराबर 0, तो VA बराबर क्या हो जाएगा 0.833 किलो न्यूटन। ठीक है, देखो बच्चों थोड़ा सा VB का वैल्यू यहाँ पे माइनस में आ रहा है, ठीक है,
और यहाँ पे एच का वैल्यू जो है माइनस में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है वी का वैल्यू प्लस में आ रहा है। माइनस प्लस बोलने का मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो प्लस की तरफ है कि माइनस की तरफ है, ठीक है। ये जो है देखो, ये वी भी कितना आ गया मेरा, इतना। तो यहाँ पे किस कौन सा कंडीशन से है, ये कंडीशन से। इसका मतलब ये है, ये कंडीशन से, इसका मतलब ये है इस फोर्स के द्वारा जो रिजल्टेंट मोमेंटा होगा किधर की तरफ होगा, है ना, वो होगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज। ये दो देखो, ये इस कंडीशन से ये निकालना है। इसका मतलब है कि इस फोर्स के द्वारा जो रिजल्टेंट होगा, है ना, टोटल, या मतलब इस फोर्स मतलब टोटल फोर्स जो रिजल्टेंट होगा वो टोटल फोर्स में जो रिजल्टेंट होगा वो ये फोर्स दिखाएगा, और किधर की ओर होगा, माइनस एक्स की तरफ, ठीक है। तो अब क्या करोगे, लास्ट में जो बॉक्स बनाओगे, है ना, और सभी का मैग्नीट्यूड लिख दोगे। कितना है देखो, तो वी ए कितना है मेरा, है ना, 0.833 किलो न्यूटन लिख दिए। एच ए कितना है मेरा, माइनस 10 किलो न्यूटन, यहाँ पे 10 किलो न्यूटन लिखे हैं। और फिर वी बी कितना है मेरा, है ना, वी मेरा कितना है, माइनस 0.833 किलो न्यूटन, यहाँ पे हम लिखे 0.833 किलो न्यूटन, है ना। माइनस को छोड़ दोगे, प्लस छोड़ दोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे, इतना लिखोगे, ठीक है। दैट विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो ओके।